तो किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से अब अजीत पवार की पार्टी के नेता भी घात पात की शक्यता व्यक्त कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयानों को? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के 80% लोगों का यही कहना है, इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। देखो, समय पर पायलट चेंज किया जाता है। अभी एक नया इशू आया कि वहां पे 6 पैसेंजर थे, 5 की गाड़ी मिली। ये जो इस सब प्रकार की जब ये सब इशू सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि इसके बारे में निष्पक्ष जांच होने की आवश्यकता है और केवल सीआईडी इंक्वायरी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्यों पायलट बदला, वक्त पर चेंज किया गया। और अजीत दादा कि जो आज इतने बड़े एक महत्वपूर्ण नेता थे कि महाराष्ट्र के, एक लोकप्रिय नेता के रूप में थे, एक जुझारू नेतृत्व था, ऐसे नेता के बारे में नेग्लिजेंसी कैसे की जा सकती है? नहीं होना चाहिए था समय पर पायलट वगैरह बदलना। अब रहा सवाल, एनसीपी के लोग कह रहे, और वो भी जो लोग हैं अजीत दादा के नजदीक थे, मतलब एनडीए के समर्थकों के साथ है, तो मोदी साहब से डिमांड करना चाहिए कि इसकी जांच हो। अब इनका इशारा किस तरफ है, सवाल ये भी आता है। अगर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अपघात नहीं है, इसके पीछे साजिश है, तो फिर किसके तरफ इशारा है, ये भी बता देना चाहिए। केवल जांच हो, इसमें हमें डाउट है, हम ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर ऐसी बातें करते हो तो आप इशारा भी करो ना, आपकी उंगली किस तरफ है। आप तो फिर ये डुप्लीकेट भाषा क्यों करते हो? मुझे लगता है कि ये केवल आज अजीत दादा का देहांत होने के बाद में दशक्रिया भी नहीं हुई और सब सत्ता की ओर दौड़ पड़े। क्या लगता है इससे क्या मैसेज देंगे? महाराष्ट्र में हो या हिंदू संस्कृति में हो, दशक्रिया के बाद ही कुछ काम किया जाता है। अब इन लोगों ने जो एक इस बारे में, जो चौकड़ी के बारे में जो नाम सामने आ रहे हैं और लोग कह रहे, सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, इनको दोनों को भी ये सब इनको विलीनीकरण, वो मर्जिंग नहीं चाहिए था दोनों पार्टी का। तो इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी में, उनकी रक्षा भी विसर्जित नहीं हुई, तभी जाकर इन्होंने उनका सुनेत्रा ताई का शपथ ग्रहण करा लिया। उनका दोष नहीं है ये। हो सकता है ऊपर से आदेश आया हो, या इन 4 लोगों ने, अजीत दादा के जो 4 लोग सामने आ रहे जिनको काफी ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो लोग भी हो सकते हैं कि उनके प्रेशर में ये दोनों पार्टी एक नहीं होना चाहिए और इसी जल्दबाजी के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। मैं ये समझता हूं कि महाराष्ट्र में राजनीति में गंदगी फैली हुई है। यह गंदगी इतनी फैल चुकी है कि अब लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह की गंदगी राजनीति में फैलाई गई है। कुछ एथिक्स नहीं बचा है, कुछ आइडियोलॉजी नहीं बची है, कुछ विचार नहीं बचे और कुछ संस्कार नहीं बचे, कुछ संस्कृति नहीं बची है। तो ये सब जो है केवल सत्ता कुर्सी के लिए, चाहे कोई मरे बचे, उनसे कोई लेना देना नहीं दिख रहा है। ये तो केवल हिंदू की बात करो, धर्म की बात करो, धर्म रक्षा की बात करो और ऊपर से सब ये संस्कृति को मिटा दो सत्ता के लिए। ये इस तरह की गंदगी फैली है, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से पीयूष गोयल का बयान आया था प्रफुल्ल पटेल को लेकर, और अब प्रफुल्ल पटेल ने उस बात को नकारा है। नहीं, देखिए, पीयूष गोयल ने ये शुरुआत की थी, उसके रिएक्शन क्या आना चाहिए, उनका नाम सामने करके। अगर रिएक्शन पॉजिटिव आते तो प्रफुल्ल पटेल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते। एक उसके पीछे की स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी का भाग है, ऐसा नहीं मानता हूं। और उन्होंने ये डालकर देखा कि प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो बीजेपी के ही पार्टी हाथ में रहेगी। वैसे भी एनसीपी शरद पवार का, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने यही कहा था
कि अगर उनका विलीनीकरण की बात होती तो हमें पूछा जाता। इसका मतलब यही है कि इस पार्टी के ऊपर कंट्रोल भारतीय जनता पक्ष का है। अगर शरद पवार जी के साथ में इस पार्टी का विलीनीकरण होता, मर्ज होती, तो इनका कंट्रोल नहीं चलता। इसीलिए इन लोगों ने ये दोनों पार्टी को एक होने से रोकने के लिए ये सब प्लानिंग किया। और पीयूष गोयल जी भी एक इसी तरह का स्टेटमेंट करते हैं कि प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है या बना देना चाहिए। तो पब्लिक की रिएक्शन देख रहे थे, रिएक्शन उल्टी आ गई, इसलिए प्रफुल्ल पटेल को भी पीछे हटना पड़ा और पीयूष गोयल को भी पीछे हटना पड़ा। आज से सुमित्रा पवार जी सरकारी कामकाज में शुरू कर रही है, कैसे देखते हैं कि कामकाज पे आ गई? मैंने कहा ना, अब इतनी जल्दबाजी क्या थी, तो एक उनका प्रवक्ता कहता है जिसको अकल ही नहीं है, अरे बाबा जब वो इंदिरा जी गए थे तब राजीव जी ने शपथ ग्रहण किया था, तो उसको यह पता नहीं है संवैधानिक पद है, देश का प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली नहीं रख, और ये डेप्यूटी सीएम ये पद ही नहीं है, ये संवैधानिक ही नहीं है, कोई संविधान में तरतूद नहीं है, असंवैधानिक पद है ये कभी भी ले सकते थे, इसके लिए इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। पर यह इनको अकल की बात ही नहीं है, अकल के घोड़े इनके मर चुके, तो इस तरह की बेबुनियादी बातें करते हैं ये लोग, बीजेपी के जो प्रवक्ता है, और इनको वही इसीलिए सामने लाया गया है। अब सवाल यह आता है कि आपको ये ठीक है, शपथ विधि भी हो गया, कारोबार भी शुरू हो गया, अभी उनका दशक्रिया भी नहीं हुई, तो कोई भी हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में, हिंदू धर्म के रीति रिवाज में जब तक दशक्रिया नहीं होती कोई नया काम शुरू नहीं किया जा सकता। पर एक शुरू किया है तो ये इसका मतलब यही है, ये लोगों की पीछे की रणनीति यही है, दो पार्टी का विलीनीकरण नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में सुमित्रा ताई का शपथ ग्रहण करा लो और ये पार्टी को अलग रखो, ताकि हम भारतीय एनडीए के साथ में रहते हुए मजा मारेंगे, मजा करेंगे और अपने पाप जो है वो धोते जाएंगे और चैन की नींद, आराम की नींद सोएंगे, यही इनके दिमाग में है। वो एक दूसरा क्वेश्चन था, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, पाकिस्तान का मैच भारत के साथ 15 फरवरी को था, जिसके लिए पाकिस्तान ने बहिष्कार किया है, कैसे देखते हैं इसको? श्रीलंका में ये मैच होने वाला था, कोलंबो में। अब देखो, बांग्लादेश भी आउट हो गया, पाकिस्तान भी आउट हो गया। अब मैं ये समझो हमारे देश की परराष्ट्र नीति कैसी है, जितने भी नेबर कंट्रीज है हमारे, एक भी हमारे साथ है क्या? चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान, कोई भी कंट्री साथ में, पूरी जो जितने भी नेबर कंट्रीज है कोई भी हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन नीति ये पूरी फेल हो चुकी है। आज हमें अकेला महसूस होता है तो हमारी गलत नीतियों की वजह से, और ये यहां तक पहुंचा है, अब खेल तक पहुंच गया है। देखिए, दो देश का सीमा को लेकर वाद विवाद हो सकता है और हुआ है। अब चाइना हमारे यहां पे एंटर कर चुके हैं, बहुत सारा चाइना ने भारतीय भूभाग को कब्जे में लिया है, उस बारे में इनकी जुबान से ब्र भी नहीं निकलता, इनकी जुबान सिली हुई है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की। मगर ये छोटे छोटे देश है जिनके ऊपर हमेशा भारत का कंट्रोल रहा है। इंदिरा जी ने तो 2 टुकड़े करा दिया था, हमारे सैनिक तो राहुल तक पहुंच गए थे, यह दिखा दिया गया था, ये कोई उनको बताकर ये करते, ये नहीं किया था। सवाल यह है कि इस तरह का खेल में भी राजनीति आई है तो आगे में ये संबंध सुधारने वाले नहीं है। और आज मैं समझता हूं कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन दोनों देशों के साथ में भविष्य में भी संबंध सुधरेंगे नहीं, यही महसूस होता है। और दुश्मनी कहां तक बड़ी है, तो ठीक है, दुश्मनी देश के पॉलिसी को लेकर, देश के सुरक्षा को लेकर होनी चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से इंटरनेशनल की दखल देने की आवश्यकता
मुझे लगती है।